गुड आफ्टरनून। क्वींस कोर्ट का वो खुशनुमा पैलेस जहाँ से पूर्व घोषित था निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी का कार्यक्रम, वो पूर्णतः अग्रसर है। और हम भारत भूषण मालवीय साथ में 3 विद्वान जो महाराज जी के संस्था आदित्य वाहिनी के अलग अलग प्रतिष्ठित पद पे आसीन हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम खत्म हुआ और पहले से भी मैं बता चुका था पूर्व में ही कि क्या क्या चीज़ होगा, वो तो पहले मैं बता चुका हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और हिस्सा डॉक्टर त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर मिस्टर शर्मा भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। एक और धड़ा जो आपका अविनाश गौड़ दिल्ली अविनाश गौड़ दिल्ली से हैं और मैं भारत, आपके तो पुराना दोस्त। त्रिपाठी सर, एक मुहिम या जो है एक वचन शंकराचार्य के द्वारा एक प्रतिष्ठित पद जो कि सदियों से चलता आ रहा है, उसके आप एक धड़ा के शायद तो अभी महाराज जी ने 2-4 चीज़ बोले और किसी से डरते भी नहीं है। शंकराचार्य तो अद्वितीय होते हैं, शिव के रूप होते हैं। ऐसी स्थिति में आज उन्होंने एक बात बोली कि हमारा संस्कार, हमारा जो मापदंड है जीने का, उसका स्तर नीचे जा रहा है, इसे बचाना है। खासकर संस्कार तो उसी को होगा जो हिंदू होगा, संस्कार तो और कोई नहीं पालन करता। तो उन्होंने तिरछी प्रतिक्रिया दी संस्कार की एक बात बोल के, क्योंकि संस्कार पालन हर कोई लोग नहीं करते। तो एक हिंदू धर्म को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए कि जो संस्कारवान लोग हैं वो थोड़ा संस्कार को बचे, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार नीचे जा रही। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गुरुदेव ने पहले ही आज संगोष्ठी में ही कहा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो अध्यात्म विहीन है। जो हमारे सिलेबस डिजाइन हुए हैं वो मैकाले के समय के सिलेबस हैं, तो उसमें जो है पूरी भौतिकवादी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए जो मुहिम चलाई थी, उसी के अनुसार पूरी प्रक्रिया है। तो उसमें अध्यात्म विहीन शिक्षा है। गुरुदेव ये बात खुद ही कह रहे थे कि जितना हम अपने मूल्यों को बचा पाए हैं इतनी कठिन परिस्थिति में, उतना ही बहुत ही बड़ी बात है। और गुरुदेव इसी के अभियान के लिए, जैसे शिक्षा एक भाग हो गया, बाकी गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारे पास आप आएंगे, आप 25 समस्या लेके आएंगे, हमारे पास हजारों समस्या हैं। गंगा की समस्या, यमुना की समस्या है, प्रदूषण यहाँ दिल्ली में इतना बढ़ा हुआ है, तो उसके मूल में क्या है? क्योंकि मूल में ये है कि शासन व्यवस्था जो है, जो हमारे वेदादि शास्त्र के अनुसार जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, वो परंपरा प्राप्त शासन व्यवस्था नहीं है। उसका यही कारण है कि जो हमारे गुरुकुल व्यवस्था थी, जो हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था थी, जो हमारे संस्कार थे, उनका विलोप हो गया और लोग अपने गुरुओं से कनेक्ट नहीं हैं, तो उसके अनुसार उनके पास वो ज्ञान है नहीं। तो धीरे धीरे उसी मुहिम में गुरुदेव लगभग 81 वर्ष के हैं और इतनी सर्दी में या फिर ट्रेन में यात्रा करना युवाओं के लिए कठिन है, लेकिन वो पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं, जगह जगह संगोष्ठी करते हैं, युवाओं के प्रश्नों को उत्तर देते हैं, अन्य जो भी जिज्ञासु उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो कहीं न कहीं उनके अंदर जो सनातन की ज्वाला है उसको उद्वेलित करना है और परंपरा प्राप्त हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार व्यवस्था हो, उसकी स्थापना हो और उसके अनुसार जो शासन तंत्र होगा वो इन सारी समस्याओं का समाधान कर लेगा। शर्मा साहब, आप भी थे, मौजूद थे। सर, हमारे शंकराचार्य ने बताया कि राजनीति की भी बातें हुई थोड़ी, और उन्होंने बिना पक्ष विपक्ष, भाजपा कांग्रेस बिना किए, उन्होंने बोला कि हमसे जो हमारे कर्तव्यों का हनन किया है, हमारे वो विलीन हुआ है। और आपकी कुछ शिकायतें भी इससे रिलेटेड है कि कर्तव्य विहीन कुछ लोग
सरकार के हैं या कुछ पदाधिकारी, मतलब बहुत सारे तंत्र होते बहुत हैं सारे। जिसके कारण हमारी सनातन धर्म की या हमारी हिंदू संस्कृति की कुछ विलुप्त होती जा रही है। तो उन्होंने बोला कि वो नाश हो जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हमारा यही कहना है कि पूज्य गुरुदेव अपने संभाषणों में, प्रवचनों में पूर्व में ही कह चुके हैं कि कोई इस अभिमान को ना पाल के रखे कि मैं यहाँ का शासक हूँ, क्योंकि शासकों पे भी शासन करने का जो दायित्व है वो शंकराचार्य भगवान का है, और ये पूर्व से नियोजित है। हमारी परंपरा भगवान श्रीमन नारायण से चलती आ रही है। तो असली शासक तो वही हुए सिद्ध। उनके अनुरूप यदि कोई व्यक्ति चलता है, उनके अनुरूप यदि कोई चलेगा, भगवान नारायण की ये परंपरा, ये भारत भूमि भगवान रामकृष्ण की है, उनके मूल्य सिद्धांतों पर जो चलेगा वो शासन ठीक से चला पाएगा। यदि उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देकर कोई अभिमान स्वरूप ये सोचता है कि मैं यहाँ का शासक हो गया हूँ, और गुरुओं की उपेक्षा करे और मूल्यों की उपेक्षा, तो शायद ज़्यादा दिन वो ना टिक पाए। यही मेरा कहना है। तो उत्तम होगा भारत की जनता के हित में, और भारत शब्द जिसको कल ब्रह्मचारी जी ने बताया संगोष्ठी में, कि यदि वास्तव में भारत का हित कोई चाहता है और भारत की जनता का हित चाहता है, तो वो भारत के गुरुओं, जो परंपरा प्राप्त गुरु हैं, उनकी शरण सबसे पहले ले, फिर उसका खुद का भी उत्कर्ष होगा और जनता का भी, और देश का और राष्ट्र धर्म का सबका उत्कर्ष सन्निहित होगा। यही मेरी भावना। गौर साहब, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और शायद राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय आपके घर से 2-4-5 किलोमीटर की ही दूरी पे होगा, है ना? तो आपकी नज़दीकियाँ और भी होती होगी, और एजुकेटेड हब कहलाता है राजनीति का दिल्ली, वैसे स्थान से आप बिलोंग करते हैं। तो क्या आज के परिदृश्य में महाराज जी का कथन सत्य प्रतीत होता है? महाराज जी का कथन तो सर्वभौम है। ब्रह्मा जो बोलते हैं वो गुरुदेव के ही श्रीमुख से बोलते हैं। तो ये जो तथ्य है जो आपने कहा, ये जो विचार आपने रखा है, दिल्ली में शासन तंत्र ऐसा रहा है कि कम्युनिस्ट या और लोगों की विचारधाराएं ज़्यादा रही हैं। लेकिन जब से गुरुदेव के प्रवचन और यहाँ कार्यक्रम होते रहे, तालकटोरा में भी हर साल होता है, तो लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती है कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, प्रसार नहीं हो रहा, या लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे, हमारे पास लोगों के खुद फ़ोन आते हैं, गुरुदेव का प्रोग्राम कब है, हम हमें बताइए, हमें पता नहीं चल रहा। 2 दिन से ये कार्यक्रम होता, 2 दिन पहले, 2 दिन से हम लोगों के फ़ोन बंद नहीं हुए हैं। सुबह से शाम तक फ़ोन बजते रहते हैं, हमें आना है, हमें आना है, हमें आना है। तो कोई ये कहे कि गुरुदेव का प्रभाव दिल्ली पे नहीं है, तो ऐसा कहना मेरे सिर से औचित्य ठीक नहीं है। गुरुदेव का प्रभाव तो हर जगह है। सिर्फ वही बचा हुआ है जिसको भगवान खुद नहीं चाहते वो गुरुदेव से जुड़े। अगर उस किसी का कल्याण होना है और वो गुरुदेव के सानिध्य में है, तो वो ये समझ लीजिए पिछले जन्म के पुण्य है हमारे, जो हम सब गुरुदेव के सानिध्य में। नहीं तो संभव नहीं है कि इतने उच्च कोटि के गुरु प्राप्त होना या इतने बड़े संतों के दर्शन होना। ये सब पितरों का और माँ बाप का आशीर्वाद है कि हम यहाँ आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, और ये सौभाग्य हमारा कि हम ये कह पा रहे हैं कि इतने बड़े गुरु के हम शिष्य हैं। सब उन्हीं का प्रताप है गुरुदेव का, और उन्हीं के कार्य जो है हम प्रखर बन के कर रहे हैं। एक गहरी प्रयास हमारा है कि हम कुछ करें, भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करें। आप दोनों से क्वेश्चन है मेरा। गुरुदेव ने एक, और उससे हट के भी थोड़ा सा आज के परिदृश्य में ये क्वेश्चन आपसे रखना चाह रहा था। एक माध्यम है, हम जुड़े हुए हैं, तो उनका पक्ष मैं रखूंगा ही रखूंगा, ये तो मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। लेकिन उससे परे होके भी क्या आज की सरकार हमारी जो वर्तमान में चल रही है वो हमारे अनुकूल है या नहीं? जी, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि हम किसी से जुड़े हुए हैं या उस कारण जो है हम पक्षपात या समथिंग ऐसे कुछ सेंस आता होगा। लेकिन गुरुदेव एक शब्द कहते हैं, तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव धियाम। मतलब जो मनुष्य का स्वभाव, हमारे शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो तत्व का तथ्य का पक्षधर होना। और हर हृदय में परमात्मा का वास होता है, और वो अपने हृदय की बात अगर सुनता है तो उसको समझ में आता है कि तत्व क्या है और तथ्य क्या है। उस आधार पर हर व्यक्ति मूल्यांकन कर सकता है।
हम लोग अगर ये न समझ पाए होते कि पूज्य गुरुदेव जो बात कह रहे हैं वो सत्य है और गुरु परंपरा की बात है, और गुरुदेव को परंपरा से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त है, जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञान है वो गुरुदेव हमको परंपरा, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष उनके गुरुदेव थे, और गुरुदेव खुद ही कारक कोटि के संत हैं। तो हम लोग में भी ये जैसे मूल्यांकन की भी एक तकनीकी होती है कि आप जो गुरुदेव कह रहे हैं वो शास्त्रों की कसौटी पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जरा सा भी संदेह हो कि वो जो कह रहे हैं वो शास्त्रोचित है कि नहीं है, वो पूर्णतः शास्त्रोचित है। और हम लोग को दिखाई भी दे रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं एक सनातन के अनुकूल, तो कई चीज़ें दिखती भी हैं कि जो तीर्थ स्थल हैं हमारे वो पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ प्राकृतिक संपन्नता हो, जहाँ संत हो, और जहाँ दैवीय एक मंदिर हो या कुछ और चीज़ें हो, तो ये मिलकर तीर्थ बनते हैं। और पर्यटन स्थल में अंतर होता है तीर्थ स्थल में। तो सरकारें अपने धन उगाही के लिए मंदिरों को उसका जो है एक माध्यम बना के, यदि शास्त्रों के अनुसार ना चल के अपनी अनुसार विधि का पालन करके वो सिर्फ धन उगाही का माध्यम बना रही हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है। ये तो एक हम उदाहरण दे रहे हैं, बाकी अन्य क्षेत्र यहाँ भी पे हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा जी। एक तरफ विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था आगे ले जाने की बात हम कर रहे हैं जी और आगे बढ़ भी रही है। जी हम गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। जी तो वैसी स्थिति में तो कमर्शियलाइजेशन होना जी। कोई खराब है क्या? पहली बात तो क्या जो है, पहला नंबर, अगर हमको जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो क्या हम जब सनातन धर्म के अनुसार पद्धति की पालन करते थे तो हम गरीब थे? अगर हम गरीब होते तो ब्रिटिश हम पे रूल करने क्यों आए? वो हम पे षड्यंत्र के द्वारा हम पे शासन क्यों किए? क्योंकि हमारे पास संपदा थी, हमारे पास जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ये मादा थी कि कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता था, उसकी जीविका जो है जन्म से सुरक्षित होती थी, और धार्मिक आचरण होने के कारण उसका जीवन धर्मनिष्ठ था और दुर्व्यसन मुक्त था। आज देखिए युवा में नशे से लेके हर चीज़ की लत है। तो आप कमर्शलाइजेशन करिए, व्यापार करिए। हमारे यहाँ भी व्यापार है। गुरुदेव बार बार ये चीज़ कहते हैं कि महाभारत के अनुसार, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का गठन होता था, उसमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत होते थे। 21 वैश्य को क्यों दिया गया? हमारे यहाँ खुद ही व्यापार को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया कि मंत्रिमंडल में 4 ही ब्राह्मण हो रहे हैं लेकिन 21 वैश्य हो रहे हैं, क्योंकि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम ये गीता में भी कहा गया। ये तीनों पर हमारे यहाँ खुद ही बल दिया गया। तो हम लोग व्यापार के विरोधी थोड़े हैं, लेकिन शास्त्र के अनुकूल रहकर व्यापार करना, ये नहीं कि धर्म का ही व्यापार कर देंगे, मूल्य क्या बचेगा फिर? गौड़ साहब एक और बात, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने एक तथ्य ज्ञापित किया कि धर्म विहीन राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं है। एक प्रश्न जनता उठाती है कि राष्ट्र पहले या धर्म पहले। अक्सर नेता कहते हैं कि राष्ट्र बचाओ, लेकिन गुरुदेव कहते हैं धर्म विहीन राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं है। खुद ही क्लियर हो जाता है कि धर्म सम्मत राष्ट्र ही राष्ट्र कहने योग्य है। ये पुनः तथ्य घूम फिर कर आता है क्योंकि ये रामकृष्ण ऋषि मनुष्यों की भूमि है, सबके पूर्व सनातन वैदिक आर्य हिंदू हैं। तो उनकी संतान यदि मूल्यहीन हो जाएंगी, कुसंस्कारी हो जाएंगी, तो ऐसे कमर्शलाइजेशन का, ऐसे धन संपदा का भी क्या होगा, जहाँ नित्य वह विचार ही पलेगा और सब भोगी बनकर रह जाएंगे। खान पान मल मूत्र के द्वारा घंटे 2 घंटे टिकता है, लेकिन मूल्य सदा सदा संचित रहते हैं, युगों युगों तक वो संस्कृति सभ्यता आबाद रहती है। गौड़ साहब और शर्मा साहब, आपसे भी एक तरफ हमारी आबादी, हम धर्म की बात करते हैं, इन्होंने जैसे कि अभी त्रिपाठी साहब ने बताया कि पहले तो हमारी आबादी कम थी, लोग कर लेते थे उसको, लेकिन 140 करोड़ आबादी हो गई है। अब दिल्ली में तो कहीं पैर रखने की जगह, अब वहाँ से फॉलो कर, मैं यहाँ पे लोग पूछते नहीं कि खाना किसके साथ खा रहा हूँ, है ना। एक तो पद्धति दिल्ली में ये है कि एक दूसरे के साथ में मिल के, एक दूसरे के हाथ के साथ खाना बैठ के खाते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। क्या ये न्यायोचित है? बिल्कुल। वरिष्ठ हमारे किसी को अपने समान समझना, ये अपने आप को छोटा नहीं कहता।
आप 4 वर्ण हैं जो मनुस्मृति में है, वो चारों वर्ण कोई छोटा नहीं है। कोई ये सोचे कि ये छोटा है, हर वर्ण का अपना कार्य है। ब्राह्मण वर्ण है, उसका कार्य है वेदों का पाठ करना। नहीं, पाठन आप करना। वो ठीक है, लेकिन है। आज की परिदृश्य में मैं देखना दिल्ली- चाहता हूँ कि दिल्ली में एक रेड़ी वाले पे खड़े होके लोग खाना खाते हैं। क्या रेड़ी वाले से पूछने जाते हैं कि आपका वर्ण क्या है? हम ब्राह्मण होके भी हम वहाँ खड़े होके खाना खाते हैं, तो ये क्या जायज है? गुरुदेव कहते हैं जो चल रहा है वो भी हमें दिख रहा है, जो चलना चाहिए था वो भी हमें पता है, और जो नहीं चलना चाहिए वो भी पता है। हमारी परंपरा रही है रोटी बेटी के व्यवहार की मर्यादा। आज उसका बहुत सारा भाग दिख रहा है हमारे सामने, उसी का ये विकृति का भाग है। किंतु हमारे जो शास्त्रों ने रोटी बेटी की मर्यादा का प्रबंध किया है, वो फिर यही कहेंगे कि वो सदा सदा ही उज्ज्वल रहने वाला है। यदि कोई इस व्यवहार को शास्त्रोक्त ढंग से समझ ले, तो जो आपने कहा कि रेहड़ी पर व्यक्ति भोजन खा रहा है, शायद उसे जानकर वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वपाक अन्न खाइए। पक्वा अन्न का क्रय विक्रय अपने आप में दोष पाप बताया गया शास्त्रों में। पक्वा अन्न सेवार्थ तो हो सकता है, उसका क्रय विक्रय शास्त्रोक्त नहीं है, यानी वो जायज है। नहीं जायज नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं शुद्धि अशुद्धि का क्रम हमारे यहाँ रहा है, सोच असोच का बहुत सारा क्रम शास्त्रों में रहा है। नहीं, उनको आप पालना है, उसका वहां पे सिर्फ नहीं है। ले जाए, मैं वहां पे आप दूर ले जा रहे हैं, मेरे को भटका रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी भी आप कि क्या वो जायज है जहाँ पे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस सब हैं भाई भाई, उस नारे के साथ हम दिल्ली में रह के और एक दूसरे के साथ मनोभाव को लेके चल रहे हैं। एक तरफ तो वो स्थिति है, दूसरी स्थिति हमारे तरफ ये बनती है कि हम सनातन धर्म कहते हैं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू, हिंदू हमारा, हिंदी हमारा और हिंदुस्तान हमारा। देखो जी जी बताइए आप। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हम तो हमेशा जो है सबको वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारे भी मान बिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिंदी चीनी भाई भाई यही नारा हम लोग अंत तक लगाते रहे। और आप देखेंगे इतिहास पलटकर, जनरल थिमैया हमारे यहाँ जनरल थे और नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे, और हम लोग को लास्ट तक ये पता नहीं था कि हमारे वो भाई नहीं वो साम्राज्यवादी हैं। तो हमको वास्तविकता में भी जीना पड़ेगा कि वास्तविक धरातल पर चीजें क्या चल रही। और गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है, और जब ब्रह्मा तक आप जाएंगे, हमारे मूल में हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के मूल में हमारे गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं, हमारे गोत्र प्रवर्तक ऋषि के मूल में ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मूल में श्रीमन नारायण है, और ये सृष्टि पूरी श्रीमन नारायण से हम तक आती है। तो जब नारायण से शुरू हुई हम तक आई, तो सनातनी ही तो सब बचे, फिर ये भेद कहाँ रह गया। और जहाँ तक आप कह रहे हैं नाले बैठ के खाने की, सोचिए ये मर्यादा हमारे यहाँ की थोड़ी थी कि जो है जो जैसे अभी व्यवस्थाएं चल रही है कि खड़े होके ऐसे खा रहे हैं, उसी में कोई ना, आप स्वास्थ्य की भी दृष्टि से देखिए तो एक मर्यादा थी। हम स्वच्छता का पालन करते थे, हम शौचाचार का पालन करते थे, कहाँ बैठ के भोजन करना चाहिए, कहाँ बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। आज आप स्वास्थ्य देखिए लोगों का, क्या उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है? लोग खा रहे हैं, पच ही नहीं रहा है। कोरोना तो काल मतलब का उदाहरण आप अच्छे से। स्वास्थ्य की दृष्टि से, सील की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से, किस दृष्टि से देखेंगे, और हर दृष्टि से अगर तोलेंगे तो जो सनातन मान बिंदु है वो सर्वोच्च है। कोरोना काल में ये तथ्य खुद में ही जागृत हो गया था। क्या आज यदि ये सारी चीजें लागू कर दिया जाए तो आधुनिक भारत का निर्माण हो पाएगा? आधुनिक भारत का निर्माण तो होके रहेगा, गुरुदेव ने कहा ही है। तो और क्या ये सारी चीज परिलक्षित होगी? बिल्कुल होंगी, और कैसे होंगी वो हम खाना आपका कैसे खाया जाएगा, बिल्कुल आज कैसे आपको बता देते हैं। स्वतंत्रता की आजादी होगी? 100%। और भारत वैसा ही होगा जैसा गुरुदेव कहते हैं, उसमें किंचित मात्र भी कोई संकोच हमें तो किसी को ही नहीं है, जितने भी शिष्य हैं किसी को नहीं, वो तो होकर रहेगा। भारत अखंड भी होगा और भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा, और भारत जैसा जिस रूप में होना चाहिए वैसा रूप में भी होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो बात आप ये कर रहे हैं, क्वेश्चन बेसिकली आपका ये था कि दिल्ली में जो लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, समभाव रखते हैं, आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे छुआछूत पे इनका हैं, प्रसार छुआछूत है। पे, तो मैं दे देता हूँ उसका जवाब। हमारे वर्ण व्यवस्था रही है, छुआछूत कभी नहीं रही। जिस मिट्टी के बर्तन में भोग लगता है ना भगवान श्री को, वो उसी शूद्र के घर से बन के आता है।
तो हमारे यहाँ नहीं है। ये छुआछूत मुगलों की और अंग्रेजों के लाई हुई। और रहा खाने का बात, के रेडी पे खड़े होकर क्यों नहीं खाते? क्योंकि उस भोजन को हम शुद्ध नहीं मानते, इसलिए नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि हम उससे जातिवाद रखते हैं, ऐसा नहीं। ये शास्त्र के परम जो भी व्यापार है, बर्तन है या कपड़े हैं, जो हम कपड़े पहन रहे किसने बनाए? शूद्र ने तो बनाए। तो हम शूद्र हो गए पहन के? कोई ऐसा नहीं है। हम भाई हैं, 4 भाई हैं, चारों के काम अपने अपने हैं। वो अपने अपने काम कर रहे हैं। आप उंगलियों को अलग कर देंगे तो हाथ का महत्व क्या रह जाएगा? लेकिन अंगूठा ऊपर ही है, जैसे हमारे गुरुदेव ऊपर, तो वो ऊपर ही रहेंगे। धर्म सदैव ऊपर है। ये राजनीति की जाती है अपने राजनेताओं के द्वारा के शासन कर। चलिए एक बात लेके पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ आपका एक मैटर उठा। त्रिपाठी साहब, आप पॉलिटिकल के भी स्टूडेंट रहे हो आप, और इन्होंने एक बात छेड़ी कि ये राजनीति, एक पहला बार इन्होंने एक वर्ड का यूज किया कि अब इन्होंने राजनीति पे, अभी तक तो हमारी संस्कृति पे बातें चल रही थी, लेकिन तो आज के परिदृश्य की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आधुनिक भारत के लिए जायज है? शर्मा साहब आप भी बोलेंगे। और जी, सबसे पहली बात तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि राजनीति क्या चीज़ है, इसका ज्ञान ही राजनेताओं को नहीं है। हमारे यहाँ हम जैसा कि आपने कहा, हम आज भी राजनीति के विद्यार्थी ही हैं, तो हमारे मन में भी ये वेदना रहती थी। हमारे यहाँ जैसे आप भी जानते होंगे, जो भी विश्वविद्यालय इत्यादि में पढ़ते हैं, कि हमारे यहाँ पहले बता दिया जाता था, जैसे जाएँ, चूँकि वेस्टर्न कल्चर, सारी मैकाले की व्यवस्था, शिक्षा पद्धति, कि हमारी जो व्यवस्था थी राजनीति की दृष्टि से कालाध्याय शून्य, हमारे यहाँ कोई राजनीति थी ही नहीं। जबकि जब गुरुदेव से हम जुड़ते हैं तो गुरुदेव बताते हैं कि राजनीति के चार पर्याय हैं: राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म। तो हमारे यहाँ उसका अलग स्वरूप। और दूसरी बात है कि जो राजनीति की परिभाषा गुरुदेव देते हैं, वो परिभाषा है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद, स्वस्थ व्यक्ति एवं समाज की संरचना। रुक जाइए, हमारे हाँ। जी, आप क्या कहना चाहते? त्रिपाठी साहब, वो तो संस्कार की बातें ऋषि मुनि करते ही है, जो विचारक होते करते ही है, लेकिन मेरे उससे हटके है। आप उनके फॉलोवर हैं इसलिए उनको फॉलो करेंगे, लेकिन बहुत सारे 140 करोड़ जनता जो हमारी प्रेजेंटली देश में, वो सारे तो क्योंकि वहाँ मैसेज नहीं पहुंच रहे। तो मैं वो चीज कह रहा हूँ कि आपके आज की पॉलिटिकल मूवमेंट जो हमारी जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो जायज है या नाजायज है, ये मैं वो उसकी दिशा और दशा ठीक है। अगर जायज ही होती देश की ये दुर्गति न होती। और दूसरी बात है, इनका 70 साल का इतिहास है हमारा। क्या दुर्गति हुआ? राम मंदिर बन रहा है आपका, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो है आप हिंदुओं के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर बन रहा है। तो आप राम मंदिर बन रहा है तो ये भी बता दीजिए ना, मस्जिद भी बन रहा है 5 एकड़ में, तो उसकी कहाँ डिजिटल प्रमोशन है? वो लोग तो अपने दबे जुबान से बोल रहे हैं, दबे लेकिन जुबान आप से तो कौन राम बोल रहा है? मंदिर के लिए अक्षते बांट रहे हो सब जगह। अक्षत बांट रहे हैं। आज एक तरफ अक्षत बांट रहे हो, वो मटके घुमा रहे हो, लोगों को पूरी गाड़ियां भर भर के ला रहे हो, और दूसरी अगर आपको इतना पता है कि अक्षते बांटी जा रही, तो ये भी पता होना चाहिए कि उसका प्रयोजन क्या धार्मिक है। क्या तो हम नहीं बता सकते। नहीं, तो फिर ये बात फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी दिशा और दशा अच्छी है? नहीं, हम तो जो देख रहे हैं, हम कुछ वहाँ पे आप जैसे भाई ही तो बांट रहे हैं, वो भी तो हमारे हिंदू धर्म को ही मानते होंगे। नहीं, अच्छी बात है। धार्मिक क्षेत्र की कार्यशैली। देखिए, गुरुदेव बार बार एक चीज कहते हैं कि अगर आप लौकिक दृष्टि से भी देखेंगे, आपको सड़क पर जाना है तो आपको जो ट्रैफिक रूल है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये लौकिक दृष्टि से इतना है कि हमको जो लौकिक व्यवहार है उनके लिए जो नियम बने हुए, जो रूल रेगुलेशन है, उनका पालन करना पड़ता है, तो जो हमारे शास्त्र है, कौन बताता है कि राम अयोध्या में पैदा हुए? हमारे शास्त्र बताते हैं ना। तो हमारे शास्त्र का नियम लागू होना चाहिए ना, कि लौकिक व्यवहार का आप जो है हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन कर देंगे। तो शास्त्र की मर्यादा जो है उसके अनुसार आचरण होना चाहिए, तब तो धर्म है। आप जो है सिर्फ उग्रता या जो है दिखावा और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को धर्म नहीं कह सकते हैं। तो जो परंपरा चीज है वो चीज जो सामान्य चक्षु से नहीं दिखाई देते, वो धर्म गुरुओं को दिव्य चक्षु से दिखते हैं। ये दिव्यता वही है जो महाभारत में संजय को दिखाई दी। शर्मा साहब, सामान्य लोगों को नहीं दिखाई देती। एक तरफ एक शंकराचार्य अलग है, मंतव्य इनका अलग है, लेकिन और भी लोग हैं जो कि शायद उनको निमंत्रण दिया गया, जैसा कि मुझे जी, वो उनकी भी तथ्य है कि राम मंदिर, जैसा कि कल मैं पूर्व घोषणा में
महात्मा जी जो थे उन्होंने बताया कि हम 30 साल पीछे, मंदिर निर्माण हमारा 30 साल पीछे हो रहा, 30 साल पहले ही बन जाना, वो मैंने सुना, देखा भी। लेकिन आज के साथ, आज जो मंदिर निर्माण में जो लोग साथ हैं, क्या वो सही नहीं है? देखिए, शर्मा साहब, मंदिर निर्माण हो रहा है मगर मूल्यों को दरकिनार करके हो रहा है। भारत स्वतंत्र हुआ, अन्य सरकारों का शासन रहा, तब भी उनके पास पावर थी, सत्ता थी, पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, मिलिट्री थी, कोर्ट भी स्थापित हो चुके थे। वो चाहते तब भी हो सकता था ये काम, उन्होंने नहीं चाहा। ये लोग आए, ये भी करवा सकते थे, मगर जब इनकी इच्छा हुई तब ये हुआ है, अब भी उनकी इच्छा से हो रहा है। मगर ध्यान देने वाली बात है कि ये विषय किसके कहने पे रुका रहा? पूर्व की सरकारों ने भी इसमें इच्छा जताई कि हम भी अगल बगल मंदिर मस्जिद बना के डिस्प्यूट को सोल्व कर दें। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव, जैसे कि गुरुदेव बताते हैं, कि उन्होंने उनका सम्मान रखा कि जब तक इस पीठ के सर्वोच्च धर्मगुरु हस्ताक्षर ना करें तब तक हम इस पर कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो यदि पूर्व की सरकार जिन्होंने इतने वर्ष शासन करा, उन्होंने भी एक धर्मगुरुओं का सम्मान करा, इस पर हस्तक्षेप नहीं करा, तो वर्तमान में स्वयं को यदि कोई हिंदूवादी कहने वाले हिंदू हृदय सम्राट उसी परंपरा के सर्वोच्च गुरुओं का सम्मान ना करें, और जो भगवान भी उसी परंपरा से आते हों, उसी वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले हों, और एक वर्ण जिसमें क्षत्रिय वर्ण में आते हैं भगवान भी, उनको ही दरकिनार करके अपनी ही मनमुखी आचरण करें, केवल इसलिए कि शंकराचार्य जी की सेना उन्हें कहीं नजर नहीं आती, और उन्होंने एक ऐसा भीड़ भाड़ का झमघट जोड़ दिया है, जिसे आपने कहा मित्र मालवीय जी ने डिजिटल प्रचार करके जोड़ दिया उनके लिए। उस जमघट को खुश करके और वोट पा के नौजवान बच्चों को गुमराह करके देश की जनता को कि मेरे पीछे तो ये सब लग गए आधुनिकता में कि मैंने विकास कर दिया है, और अध्यात्म को मानने वाले कम हो गए, जिसमें आपकी भी घबराहट है कि छुआछूत है, ऐसे कैसे पाठ पाओगे आप। तो भले ही हमारी जनसंख्या कम हो या हमारी सेना कम आपको लग रही हो, मगर अध्यात्मवादी दिव्य लोगों के सामने कोई नहीं टिक पाता। वही गुरु गोविंद सिंह का वचन याद रखना चाहिए, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ताही था गुरु गोविंद सिंह कहाँ हूँ। जब ये चीज़ें समाज में फैलेंगी कि सत्य ये है, तथ्य ये है, तो हर कोई अपने आप को बचाव करता फिरेगा कि मैं इस अभियान में शामिल नहीं हूँ। क्या गौर साहब, कुछ दिनों के बाद फिर राम मंदिर का ऐसा दिन भी आएगा कि फिर से दोबारा उनको शुद्धिकरण किया जाएगा? वैसा समय भी आने वाला है क्या? देखो, ये जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि अभी तो बन रहा है, किसी बना रहे हैं, लेकिन मेरा भी जब समय आएगा तो मैं अभी प्रचार में लगा हुआ हूँ, मेरा भी समय आएगा तो मैं फिर से राम मंदिर का जैसा कि मुझे लगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब आप ये पूछना चाहते हैं क्या इनके अनुसार अभी राम मंदिर का निर्माण सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए, क्या आप लोगों का भी कौन ऐसा समय होगा जब सही टाइम होगा? और साहब, सही टाइम तो गुरुदेव ने आदेश किया हुआ है 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र में, और जैसा राष्ट्र होना चाहिए वैसा राष्ट्र बनेगा। देखिए, तो जैसा राष्ट्र बनेगा उसमें ये सब चीज़ें विधि विधान से, नियम से होंगी, कोई नहीं रोक सकता। हो जाए वो तो होनी है, क्योंकि आज जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही उसको हम मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारे में इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है। और रही राम मंदिर की चर्चा, तो ये धर्म का विषय नहीं है, इसको राजनीतिक विषय बना दिया, और इसके सवाल भी राजनीति हैं कि मंदिर ठीक नहीं मानते, क्या दोबारा बनाओगे, या जैसे आपने कहा कि मूर्ति पूजा दोबारा करोगे क्या? तो गुरुदेव ने इसका जवाब काफ़ी बार दे चुके हैं। जो मूर्ति स्थापना होती है वो विधि विधान से होती है। अगर उस विधि विधान का नियम नहीं माना जाए उस मंदिर के अंदर, तो उसके अंदर देवता नहीं रहते, उसमें भूत बेटा शंख डाकनी का वास हो जाता है। तो अब जो चीज़ें सही हैं वो सही रहेंगी। वेद को तो मानना पड़ेगा, आप हमें मानो मत मानो, कोई फर्क नहीं एक और तथ्य ज्ञापित करना चाहता हूँ, साइंस को तो मानना पड़ेगा। देखिए, उसकी जो नींव रखी गई, आप मोदी जी या सभी सरकार कहती है 500 साल लड़ाई लड़ी, 500 साल लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया। क्या उस बलिदान की इन्होंने कुछ मूल्य रखा? जब ये फैसला इन्होंने करा तो वो जो दूसरे पक्ष का व्यक्ति था, जिसका नाम कुछ अंसारी करके है, कुछ पता नहीं, उनको उसमें प्रथम निमंत्रण और प्रथम मिट्टी डलवाई गई। क्या वो ऐसे उन्होंने कौन सा बलिदान दिया कि प्रथम निमंत्रण के अधिकारी हो गए? वो जिन्होंने 500 साल बलिदान दिया, उनको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो के साथ 48 घंटे हो गए मैं घूम रहा हूँ।
क्या आने वाला दिन हमारे लिए कैसा होगा? शायद आप संख्या की दृष्टि से ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास संख्या बल कम है और जो अभियान है वो आपका बहुत बड़ा है। तो हम आपको इतिहास की भी बातें बता देते हैं कि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि एक वशिष्ठ जी थे, राम जी को खड़े कर दिए, और जो है वेद व्यास जी थे और श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को खड़े कर दिए। फिर ऐसे आप क्रम से बढ़ते चलेंगे, रामदास जी, शिवाजी, आपके आदि शंकराचार्य भगवान और सुधन्वा को, और फिर रामदास जी, शिवाजी, और चंद्रगुप्त को देखेंगे तो आचार्य कौटिल्य ने खड़ा किया। और अगर हम तो राजनीति के भी विद्यार्थी हैं और जो लोग दिलचस्पी रखते होंगे ये बात बखूबी जानते होंगे कि सोचिए जब एक आचार्य अपनी शिखा खोलता है और ये चुनौती देता है, उस समय मगध की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी जिससे डरकर सिकंदर भी लौट गया, और उसको एक जिसको वो कहता था, हमारे यहाँ तो जो आचार्य होते हैं वो साधारण नहीं होते क्योंकि उनमें तपोबल होता है, वो कहता है कि ये साधारण ब्राह्मण और साधारण शिक्षक क्या कर लेगा हमारा। और वही एक आचार्य चाणक्य अकेला जब चुनौती देते हैं और वो ऐसी व्यूह रचना रचते हैं कि पूरे शासन तंत्र को पलट देते हैं और जैसा शासन उनको चाहिए था वैसे शासन की स्थापना कर देते हैं। तो ये हमारे महर्षियों की, हमारे ऋषियों की वो परंपरागत ज्ञान परंपरा है, उनका तपोबल है कि वो जब चाहते, हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि आइंस्टीन एक बात कहता था कि जो है उसको अगर सृष्टि का केंद्र पता होता तो वो जैसा चाहता वैसा परिवर्तन कर देता। ऋग्वेद के अनुसार गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टि का जो मूल केंद्र है वो हमको पता है, और दूसरी बात है कि जो महर्षि होते हैं उनमें वो सामर्थ्य होती है कि वो जिस प्रकार से व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं उस आधार पर व्यवस्था स्थापित कर देते हैं। और गुरुदेव का लक्ष्य है सनातन धर्म के अनुसार हिंदू राष्ट्र हो, धर्मराज राम राज्य की स्थापना हो। और गुरुदेव बार बार कहते हैं, जिससे लोगों को भयभीत किया जाता है कि अन्य तंत्रों का क्या होगा, तो हमारी तो लाइन ही है कि अन्यों का हितों का ध्यान रखते हुए हम जो है धर्मराज राम राज्य की स्थापना करेंगे। और जब राम राज्य था सभी जानते हैं, सब खुशहाल थे, कोई दुखी नहीं था। पूरी गोवर्धन मंदिर, जगन्नाथ पुरी जिसे लोग हिंदू समाज में पूरे विश्व में जानते हैं, उनके पीठाधीश विराजे हुए थे और उनकी ही विभिन्न अंग के 2-3 महापुरुष, हमारे महापुरुष या विद्यार्थी या जो भी सदस्य कह लें, अपने विचार दे रहे हैं। और मैं भारत इसको सुन भी रहा हूँ। मैं भी तो कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं, लेकिन फिर भी उत्सुकता रहती है, क्यों नहीं हो। स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्रता तो चाहिए। गौड़ साहब और शर्मा साहब जाते जाते मुझे ये बताएंगे कि ये अभियान का जो मूर्त रूप होगा, जैसे कि 24 जनवरी उन्होंने राम मंदिर की घोषणा कर दी, तो क्या वो दिन आप लोग भी घोषणा करेंगे क्या कि हाँ हम सनातन धर्म का झंडा फहरा दिए हैं, अब हमसे कोई नहीं। ऐसे तो गुरुदेव ने बता ही दिया, लेकिन वो तिथि तय होगी क्या? गुरुदेव ने तिथि तय भी की हुई है, लेकिन जो गुप्त योजनाएं होती हैं उसमें तारीखें नहीं बताई जाती। योजना धरातल पे लाई जाती हैं, तब आपको और हमें पता चलता है कि योजना शुरू हुई है, आप इसका पार्ट बनिए, आप इसमें सहयोगी बनिए। 3.5 साल का जो समय बताया गुरुदेव ने, मंत्र और काल, ठीक है, गुप्त रखे, उसमें होगा, उसको हमें मानना पड़ेगा, ये उनकी आज्ञा है। और जिस ध्वज की बात कर रहे हैं आप, झंडा हमारा, वो तो आप केसरिया ध्वज है। झंडा तो सदा था, सदा रहेगा। और एक छोटी सी बात मैं क्षमा चाहूंगा बीच में टोकने के लिए, कि जैसे पहली बात तो राम मंदिर जो बन रहा है, हम लोग उसके शत्रु नहीं है। हम, हमारे गुरुदेव की, हमारे सभी संतों का बलिदान है, उनका भरपूर योगदान रहा। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज से लेके आप चलेंगे आगे तक, पूरे सनातन संतों ने ही इस पूरे अभियान को बढ़ाया। बाद में जब अभियान सफल होने के लगा, तब लोग जो है क्रेडिट लेने के लिए उसमें कूदे। तो ये तो हमारी संतों का पूरा प्रताप है जो सफल हो रहा है, तो इसमें हम लोग तो खुश होंगे। बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो, यानी आपका कहना है शर्मा साहब, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि ये मुहिम जो है संतों का ही है, लेकिन इसको लास्ट मूवमेंट पे पॉलिटिकल मूवमेंट और
इसे वोट बैंक की राजनीतिक बना दिया है। बिल्कुल। इसमें भी आपका कहना है क्या, कुछ असर होगा क्या, इसको कुछ क्या आने है? वाले जी, जी। जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है उस पर असर होगा क्या? आप तक लेके चलिए ना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है, 84 के चुनाव में कितनी सीटें थी? 2 सीट थी। 2 सीट के बाद में उनको लगा कि अब जो है राम मंदिर का मुद्दा उबाल मार रहा है। आप देखिए रथ यात्रा लेके अडवाणी जी चले, पूरी उनकी ही जीवनी पढ़ लीजिए आप जो है, और बीजेपी का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा ही उन्होंने फिर उठाया और वो सत्ता में आए, और एक सत्ता में आने के बाद जब उनको लगा कि अब राम मंदिर अगर नहीं बनाते तब भी सत्ता जा सकती है, और अब तक राम मंदिर के नाम पर जो है हमने सत्ता का भोग लिया है, और अब राम मंदिर बना के भी हमको वोट मिल सकता है। लाभ ही लाभ है। इसी के वो तो आधार पर politics अन्य है। कॉरिडोर का निर्माण भी आगे की योजनाओं में शामिल उन्होंने इसीलिए कर लिया है कि आगे के मुद्दे धर्म के हमें अच्छे मिल चुके हैं। मगर यह दुख की बात है कि उन्होंने इसको सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर मान लिया है कि जैसे अन्य हम भौतिक सुविधाएं देश को दे रहे हैं, ये भी एक अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दिया जाए। दुख यहाँ संतों को यही हो रहा है कि इसमें आध्यात्मिक जो मूल्य तथ्य छिपे थे, कहाँ फिर वही संतों उनको को दरकिनार कर दिया। आप बार बार संतों को सबको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? बोल तो रहा हूँ कि कुछ संत हैं वहाँ पे बैठे हैं, उनको निमंत्रण मिला एक है। मिनट, आप सपाई संत, भाजपाई संत और हाँ, कांग्रेसी संत, ये जो आप पार्टी के, हर पार्टी का तो संत है, हर पार्टी ने शंकराचार्य बना दिया है। जब पार्टियों ने अपने हर पार्टी जो वोट बैंक के लिए संत भी बनाना शुरू कर दे रही है, तो आप सिर्फ बाहर से देखेंगे भगवा वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन आप मानक क्या तय करेंगे कि संत कौन है? आप फिर शास्त्र पे ही आके तो अटकेंगे कि शास्त्र क्या कहता है और उनका आचरण कैसा है, तो ये भी तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो वो भी तो कहेंगे कि जैसे हर पार्टी, तो आपके भी तो जो हैं, हम ये लोग भी तो किसी भी किन्हीं किसी भी पार्टी के न पक्षधर हैं और न विरोधी हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो संत जो है शंकराचार्य वो किसी पार्टी के हैं? पार्टी के क्यों नहीं? शंकराचार्य अगर परंपरा से पूज्य गुरुदेव ही हैं और कोई नकली शंकराचार्य बन के टहल रहा है तो पार्टी का हित खड़ा किया होगा वो। शंकराचार्य तो एक नहीं है ना, और भी है। पूरी पीठ की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, और भी पीठ नहीं, है हम जो पूरी पीठ की बात कर रहे हैं, और नकली शंकराचार्य भी घूम रहे हैं। वो तो आपको अलग पता बात होना है। चाहिए। वो भारत में और भी पीठ है जहाँ के शंकराचार्य वो तो इस तथ्य को अच्छा मांग रहे हैं कि हाँ राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए अहोभाग्य। कौन सा शंकराचार्य मान रहा है और कौन सा शंकराचार्य? शंकराचार्य ने अभी तक यही नहीं कहा हाँ, कि उन्होंने भी गुरुदेव ने आपत्ति जो उठा कहा रखी है। है वो गलत है। आज तक किसी जो 3 हाँ। शंकराचार्य हैं बाकी, एक ने भी गुरुदेव की वाणी को ये नहीं कहा कि ये गलत है। एक बार भी बता दीजिए, आप कहीं भी कहा हो तो खंडन किया हो किसी भी शंकराचार्य। एक बात और साफ हो गई आज कि शंकराचार्य, जैसा कि मैं तो नहीं जानता, मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन भाई जो बैठे हैं विद्वान हमारे साथ, उन्होंने एक बात बताई कि ये जो शायद हम भारत के तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन उस दिन शंकराचार्य नहीं होंगे। हमारे संस्कार के शंकराचार्य जन्मदाता राम मंदिर के प्रांगण में नहीं होंगे, यही है ना? जी, उस दिन कोई नहीं रहे, पूरी पीठाधीश तो नहीं रहेंगे। यानी बाहर के लोग जो आपका हाँ, वो कौन रहेंगे इसके बारे में थोड़ा बता नहीं, दो। गुरुदेव का पहले से कार्यक्रम है। गुरुदेव ने अभी आपकी इस बात का जवाब पिछले व्याख्यान में दिया था कि उनका एक तो पहले से कार्यक्रम निश्चित है, लेकिन फिर भी आपके अनुसार तो कुछ कोई लोग आएंगे तो कौन उसके बाद रहेंगे ये उनका विषय है। हमारे यहाँ का क्लियर, जो हमारे यहाँ का अभियान है, हमारे यहाँ जो नीति है वो स्पष्ट है। बाकी वो जाने, हम अपना जानते हैं। हम लोग अपनी पीठ की तरफ से वैसे जो भी है- वहाँ वो लोग ज्यादा आ रहे हैं जो नकली शंकराचार्य को घुमा रहे हैं, वो उस प्रतिष्ठान में आ रहे हैं। एक चीज और आज क्या यहाँ बोलेगा? पता चली कि शायद नकली शंकराचार्य भी आजकल डेवलप होने लगा है भारत में। वो तो नेहरू जी के टाइम से हो रहे हैं, आज से थोड़ी हो रहे हैं। अच्छा, अब ये दायित्व आपके ऊपर है, आप इसको प्रचार करके संस्कार को बचाएं। आप चाहें तो संस्कार को बचाएं। मीडिया, सबसे बड़ी दिक्कत तो सबसे ये बड़ा है है कि मीडिया मीडिया। जिसको दिखाना चाहिए, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, वो धर्म के लिए भी कार्य वो करता है। उसको यही नहीं पता है कि धर्म के क्षेत्र में क्या चल रहा है, शासन तंत्र किस प्रकार की यातना दे रहा है, किस प्रकार की पार्टियां जो है नेताओं खड़ा कर, हमारी आपकी राजनेता पीढ़ियों का बना के संरक्षण कर सकती है। संत खड़ा कर रही है, तो वो तो अलग विषय हो जाता है फिर। लेकिन हम लोग अपने अभियान में लगे हुए हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जो चीज आप बोल रहे हैं भाजपा सरकार या जिसके पीछे कह रहे हैं, उन्होंने मीडिया में पहले गलत प्रचार प्रसार करने के लिए लोग जेल चले जाते थे, लेकिन इस सरकार ने अब जेल और या कहीं भी जा कोई भी बंदा
तो इतनी सुविधा मिलने के बाद भी अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब मीडिया में नहीं, कुछ दिक्कत है। हाँ, नहीं, अगर वो- सरकार जेल भी नहीं भेज रही है तब भी सत्य नहीं दिखा पा रहे हैं, तब फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। ये सारी बातें बताई और संध्या का बेला भी अब होने वाला है। सब अपने क्या बोलते हैं घोंसला में जाने की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि बच्चे चिक 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 करते होंगे। शायद इन लोग शादी हुई है नहीं, तो हमारी अभी नहीं हुई, लेकिन ग्रस्त है। हाँ गृहस्थी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा मैं और भी आगंतुकों के साथ इस तथ्य को और भी परिलक्षित करूं, बहुत धन्यवाद। जिसमें कि और भी आगे चीज बातें करना। मैं धन्यवाद देता हूं त्रिपाठी जी को, जी, जी, शर्मा जी को धन्यवाद। और गौर साहब को कि आप लोग से मिलता रहूंगा। और इसी तरह हम तो मीडिया वाले या जो भी बोल रहे हैं, हम भी एक संस्कारवान व्यक्ति होते हैं। जी, जी। हमारी भी दायित्व चाहे फांसी भी लग जाए, आप में अगर संस्कार ना होता तो आप लोग हम लोग के पास क्यों आते? और लोग तो नहीं आ पाते श्योर ना। श्योर फांसी लग जाए, लास्ट में क्या होता है? फांसी लगना होता है, मौत होती है। गुरुदेव के शिष्यों का या उनके पास आने वाले सजा कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं, जो भी हो, लेकिन उस चीज से नहीं डरते हैं। जो गुण है अपने से, ये तो पत्रकारिता, ये तो लास्ट हमारी एक क्रियाकलाप है, लेकिन हमें बचपन में ही एक संस्कार दिया जाता है। उस संस्कार को मरते दम तक नहीं भूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं अब दूसरे एपिसोड में आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। जय सर। जय श्री जय जगन्नाथ जी। जय जय।